किसी भी कंट्री का जो यूथ होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और वो कंट्री जिसका यूथ स्ट्रांग होता है वो कंट्री हमेशा ग्रो करती है, तैयार करते हैं और इन्हीं में से कैडेट्स को तैयार करके नॉमिनेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जिनका नाम जो है वो रखा जाता है सेपरेटली, उनका नोट करके रखा जाता है ताकि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स अवेलेबल हो जिसको हम उसके लिए डिप्लॉय। और मुझे जो एक्सपोजर वहाँ मिला मैं उसे दोबारा अफोर्ड नहीं। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हम इतनी कम एज में वहाँ जाके राष्ट्रपति के सामने ये परेड करें। और वहाँ पे मैंने अपने यूपी का ही नहीं और मैंने ऑल इंडिया लेवल पे कमांड की थी, वहाँ पे ट्राई सर्विस कंटीजेंट की कमांडर थी मैं। तो इस टीम के लिए बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस स्कूल को चुना और इनको मुझे देखने का मौका मिला। आज हम आपको जिस कैंप में लेकर आए हैं उसे देखने के बाद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं ऐसे कैंप में जहां आर्मी वाला सेटअप, आर्मी वाला अनुशासन और आर्मी वाली ट्रेनिंग लेने वाले विभिन्न जनपदों के 500 से अधिक कैडेट्स और ट्रेनिंग कराने वाले सेना के जवान। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे एनसीसी के कैंप की, जहां का माहौल और स्कूल में लगे टेंट्स को देख आपको लगेगा कि आप किसी आर्मी कैंप में आ गए हैं, आर्मी क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पर 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण कैंप में सेना के जवानों के द्वारा इन कैडेट्स को आर्मी वाली कठिन ट्रेनिंग कराई जा रही है, चाहे इंसास राइफल से फायरिंग की ट्रेनिंग हो या फिर परेड से लेकर गार्ड ऑफ ऑनर या फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें या फिर टेंट पिचिंग की या फिर मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। तो आइए और नजदीक से देखते हैं और जानते हैं इस विशेष ट्रेनिंग के बाद। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की विधानसभा खैर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में। आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीसी का पिछले कई दिनों से कैंप चल रहा है और उस कैंप में 500 से ऊपर जो कैडेट्स हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसे में उनकी किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के कौन कौन से हिस्से होते हैं, आज उन सभी को हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो ट्रेनर होते हैं किस तरह से एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। उसी सबके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय लुम्बा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया कैलाश जी, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एनसीसी जो कैंप दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में लगा हुआ है वहाँ पे आप आए और इन कैडेट्स का जो प्रशिक्षण देखा। हम भी चाहते हैं कि जो देश का यूथ है उसको पता लगे कि एनसीसी क्या है। जैसे कि किसी भी कंट्री का जो यूथ होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और वो कंट्री जिसका यूथ स्ट्रांग होता है वो कंट्री हमेशा ग्रो करती है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कोर और इसका गठन 1948 में हुआ है और ये इट कंप्राइजेज ऑफ, इट्स अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इट कंप्राइजेज ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट्स को मिला के जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी हुई है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम कैडेट्स बोलते हैं, जब वो एनरोल हो जाते हैं वो वॉलंटरली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एनरोलमेंट करवाते हैं और वो एनरोलमेंट स्कूल्स में भी होती है, इंटर कॉलेजेस में भी होती है और कॉलेजेस में भी होती है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो इनकी ट्रेनिंग जो है जनरली 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो ए सर्टिफिकेट के लिए या तो स्टूडेंट 8th क्लास में एनरोल होता है या 9th में, ताकि 10th तक उनका जो है ए सर्टिफिकेशन 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। और बी सर्टिफिकेशन के लिए जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो इंटर कॉलेज में अगर है तो 11th क्लास में, ताकि वो +2 में अपना बी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ले। और अगर डिग्री कॉलेज में होता है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उनका बी सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद 1 साल का कोर्स होता है सी सर्टिफिकेशन। तो इसको अगर आप पूरे पीरियड को देखते हो तो ये 5 साल का पीरियड हो जाता है जिसके अंदर ए, बी एंड सी सर्टिफिकेशन की जो है
हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। आपने सर बखूबी जिस तरह से बताया एनसीसी क्या होता है, तो जिस तरह से कैडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तकरीबन 5 साल की आपने बताया कि इनकी पूरी ट्रेनिंग रहती है, इसके बाद में इन कैडेट्स को इनके भविष्य में क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, हम उनको ट्रेन करते हैं फॉर सोल्जर्स, तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है डिफेंस फोर्सेस में, उनके लिए भविष्य में अगर उसने ए सर्टिफिकेट किया है या कैडेट ने बी सर्टिफिकेट किया है या सी सर्टिफिकेशन की हुई है, तो उन सबके लिए उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब और अपॉर्चुनिटीज डिफेंस फोर्सेस में। जैसे ए सर्टिफिकेशन और बी सर्टिफिकेशन के बाद वो एलिजिबल होते हैं अग्निवीर के लिए, तो उनको जब वो अग्निवीर की मेरिट में आते हैं तो उनको उनके एडिशनल बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके अगर किसी कैडेट ने सी सर्टिफिकेशन की है विद बी ग्रेडिंग, तो आपने सुना होगा कि आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, चाहे वो वुमेन ऑफिसर है चाहे वो मेल ऑफिसर है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया है फॉर नॉन टेक्निकल एंट्रीज, वो है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का आपको एक UPSC का एग्जाम है, वो क्लियर करना पड़ता है, जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और जिसका सक्सेस रेट जो होता है वो तकरीबन 2% होता है। लेकिन जब आपने सी सर्टिफिकेशन किया होता है तो इन बच्चों को जो रिटन टेक्स्ट है वो जो है वो एक्सक्यूज होता है, वो डायरेक्ट जो है SSB के लिए उनको जो है अलाउ होता है। इसी तरीके एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहां पे इन सर्टिफिकेशन की आपको एडवांटेज मिलता है, जिससे उनको अपने कैरियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, उसमें बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स होते हैं। मान लीजिए माउंटेनियरिंग कैंप है जिसके लिए आदमी कभी सोचता नहीं है, वाइट वाटर राफ्टिंग है जिसके लिए बच्चे, यहाँ पे गांव का बच्चा बैठा कोई सोच नहीं सकता, तो हम उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो उसको एक्सप्लोर कर सकें और अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस है उसको जो है बढ़ा सकें। बहुत सारी चीजें आपने इसमें बताई, तो अब अगर हम बात करें देश के बारे में, तो एनसीसी मतलब देश के लिए एनसीसी कितना जरूरी है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश करें। देखिए, आप आजकल आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यूथ जो है किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए जो है एक मेजर कड़ी है। तो यूथ के अंदर आपको जो करेक्टर बिल्डिंग करना है तो उसके लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के अंदर ये सारी क्वालिटीज को डेवलप करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा हम कैडेट्स को तैयार करते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल स्वच्छता अभियान, तो लेकिन हमारे जो कैडेट्स हैं वो रैलीज के फॉर्म में, नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में, इंस्टीट्यूट्स को क्लीनिंग करके उसमें अपना योगदान देते हैं। इसी तरीके किसी भी तरह की ऐसी इवेंट्स होते हैं तो वो कम्युनिटी वर्क करते हैं, लोगों को जाके उजागर करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए अगर हम अपने देश को देश का गौरव जो है उसको हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार बहुत जगह आपदा आती है, तो हमारे पास जो फोर्स होती है, गवर्नमेंट फोर्स जो होती है वो म्युनिसिपल होती है। मान लीजिए कहीं पे फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो जिसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हो, कहीं पे आग लग जाती है, तो आपके पास जो फोर्स है वो लिमिटेड है, क्योंकि एक नॉर्मल जो सिविल में आदमी रह रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि मैंने सर्वाइवल टेक्निक जिसको हम बोलते हैं कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं। तो हम अपने कैडेट्स को तैयार करते हैं और इन्हीं में से कैडेट्स को तैयार करके नॉमिनेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जिनका नाम जो है वो रखा जाता है सेपरेटली, उनका नोट करके रखा जाता है ताकि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स अवेलेबल हो जिसको हम उसके लिए डिप्लॉय कर सकें। जिस तरह से हमारी देश की रक्षा करने के लिए देश में सेना है, उसी सेना का ये एनसीसी एक अहम हिस्सा होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्नल सर ने बताया कि देश की बहुत सारी समस्याओं का ये एक समाधान है, तो बहुत सारी चीजें आपने देखी समझी एनसीसी क्या है, क्यों इसकी जरूरत आज हमारे देश को है। अब हम आपको लेके चलते हैं बाहर
मैदान में और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। ये जिस तरह से यहाँ पर ड्रिल मार्च है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्रिल मार्च है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो वेपन के साथ किया जाता है और एक विदाउट वेपन किया जाता है। तो जब भी रिपब्लिक डे परेड होती है उसके अंदर जो हमारे कैडेट्स हैं वो जब ड्रिल मार्च करते हैं, जब विदाउट वेपन करते हैं, उसको हम जो है प्राइम मिनिस्टर रैली बोलते हैं। और जब वो वेपन के साथ करते हैं उसको बेसिकली हम कर्तव्य पथ बोलते हैं, जिसको हम आजकल राजपथ बोलते हैं, जो राजपथ पे ऊपर जो कैडेट्स चलते हैं। तो अभी आपके सामने जो कैडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों तरीके का आपको नजारा करवा रहे हैं, जिसमें वो वेपन्स के साथ भी मार्च कर रहे हैं और विदाउट वेपन भी मार्च कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो कैडेट्स हैं, मैं अपने सहयोग से कहूंगा कि थोड़ा सा वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ के जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड होती है लाल किले पर, उसी की यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं बखूबी, बिल्कुल जिस तरह से आर्मी के हमारे जो जवान परेड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कोई भी यहाँ कमी नहीं मिल सकती। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो माहौल वो आर्मी का ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीसी है, देखने में सुनने में जरूर एनसीसी लगता है, लेकिन ये भी हमारी सेना का ही एक प्रमुख अंग है। और यहाँ पर भी कि वही सारी ट्रेनिंग यहाँ पे कैडेट्स को दी जाती है जो आर्मी में कैडेट्स को दी जाती है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे